तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अगर आप कमेंट करोगे, जो मैंने एसएमसी के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बोला था कि अगर आप वहाँ पे कमेंट करके बताते हो तो आने वाले टाइम में मैं पूरा का पूरा इसका सीरीज़ को लॉन्च करने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। और ये सारा का सारा कुछ फ्री होगा, तो मैं उसी में सेकेंड पार्ट इस चीज़ को बना रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और इसके साथ हमें ट्रेड कैसे करना होता है। इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जानेंगे, साइकोलॉजी जानेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्या साइकोलॉजी होता है, क्योंकि सिंपली मैं आपको इसका थ्योरी समझा करके कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप इसके पीछे का साइकोलॉजी नहीं जानोगे आपको मार्केट के अंदर कोई भी अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। हम लोग अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते और जा करके चार्ट के ऊपर देखते हैं कि बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। तो अभी आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, तो चार्ट पे मैंने जो यहाँ पे ब्लू कलर का मार्क कर रखा है, ये जो पूरा का पूरा जोन है ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो जब भी मैं इसको ब्लू से दिखाऊं उसका मतलब है कि बुलिश है, और जब भी मैं इस चीज़ को रेड से दिखाऊं, मतलब ये जो कलर आपको ब्लू दिख रहा है, अगर ये मैं रेड से दिखाऊं तो उसका मतलब यहाँ पे जाकर के चार्ट के ऊपर क्या है कि वो एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक को बनाने के लिए मैं इसको सबसे पहले हटाता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या क्या जरूरी चीज़ है। तो कुछ कंपोनेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है यहाँ पे, फर्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, जो होता है हमारा BOS, ठीक है। तो ये हमारा BOS होता है। BOS बेसिकली क्या होता है? BOS का मतलब है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं आपको इस चीज़ को दोनों बुलिश और बियरिश के साइड में बताता हूँ कि मान लो प्राइस जो है अगर अप ट्रेंड में है, तो पहले मैं अप ट्रेंड का यहाँ पे बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक लो लगा, यहाँ पे एक हाई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक हाइयर लो होता है, ठीक है, हाइयर लो और फिर हाइयर हाई। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो ट्रेंड है हमारा अपसाइड में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब पता चलता है, जब इसका हाई क्रॉस होता है, जो रिसेंट स्विंग है हाई या फिर आप रिसेंट स्विंग अप मान सकते हो, जब भी ये क्रॉस होता है तो हमें जाकर के चार्ट के ऊपर पता चलता है कि हमें एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ और ये मार्केट अब बुलिश हो गया। सेम इसी का अपोजिट, जब प्राइस मार्केट के अंदर फॉल करते रहता है तो तब हमें कब जाकर के पता चलता है, तो पहले मान लो ये एक हाई था, फिर उसके बाद एक लो लगा, देन यहाँ पे एक लोअर हाई लगा, और उसके बाद इसका जो लास्ट स्विंग को तोड़ने के बाद प्राइस जब नीचे गया तो ये हमारा यहाँ पे जाके पता चलता है कि मार्केट अब बियरिश हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है। इतना सिंपल आपको क्लियर समझ में आ गया। तो जब भी ये स्ट्रक्चर चेंज, जब भी एक स्विंग चेंज मतलब स्विंग ब्रेक होता है तो हम लोग वहाँ पे बोलते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली इस चीज़ का पता होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आपको इसको शॉर्ट में समझा दिया। डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके बताना, मैं आपको सिंपल एग्जांपल के साथ इस चीज़ को समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली हमारा दो तरीके का होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि या तो बुलिश होगा या तो बियरिश होगा। तो पहला हमारा यहाँ पे बुलिश के साइड में होता है, ऑर्डर ब्लॉक बुलिश होता है, दूसरा बियरिश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एक बुलिश होता है और दूसरा बियरिश होता है। अब हम लोग इसको चार्ट के ऊपर जा करके देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको रिसेंट डाटा पे भी दिखा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले उससे अच्छा रहेगा कि मैं आपको उससे पहले वाले डाटा पे दिखाऊँ, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ना, ऑर्डर ब्लॉक में आपको स्विंग ढूंढना होता है। अभी आपको चार्ट के ऊपर दिखेगा कि प्राइस यहाँ से एक फॉल किया, देन यहाँ पे एक पुल बैक आया, यहाँ पे आने के बाद एक पुल बैक आया, देन वापस से प्राइस नीचे फॉल किया। उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर चेंज होते हुए कब दिख रहा है? स्ट्रक्चर जब इसका ये स्विंग ब्रेक हो रहा है तो आपको ये स्ट्रक्चर चेंज होते हुए दिख रहा है। तो स्विंग देखो यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक करा इसका स्ट्रक्चर को, तो हमें यहाँ पे जा करके जिस कैंडल ने इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक करा है उसको आपको मार्क करके रखना है। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक रेड कैंडल, बड़ा सा रेड कैंडल है, मतलब यहाँ पे इस रेड कैंडल को आपको पूरा का पूरा बॉडी को मार्क करना है, ठीक है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा रहा हूँ। ये देखो भी ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, इसलिए आपको यहाँ पे, तो क्योंकि देखो यहाँ पे मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट भी इसके साथ साथ समझाते जाता हूँ। तो हुआ क्या, बेसिकली प्राइस क्या किया, प्राइस का ऊपर से फॉल आया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, प्राइस का ऊपर से फॉल आया, यहाँ पे एक स्विंग बना, ये इसका एक लो तक एक स्विंग बना, और यहाँ पे इस कैंडल के हाई तक प्राइस क्या किया, ये इतना बड़ा सा सेलिंग। ये देखो ये जो सेलिंग आता है ये किसी भी रिटेल ने नहीं लाया होगा, फॉर श्योर किसी ने भी रिटेल के सेलिंग करने से नहीं आया होगा। यहाँ पे जब भी मार्केट के अंदर ट्रेड होता है, जब भी इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनता है, उसके पीछे बैंक्स या फिर आपको FII ये सारे कुछ होते हैं। तो जब भी उनको मार्केट के अंदर ऑर्डर लगाना होता है तो वो क्या करते हैं, देखो मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब भी अगर FII इन सभी चीज़ को यहाँ पे मार्केट के अंदर ऑर्डर लगाना है तो वो क्या करते हैं, अगर प्राइस उनको 100 रुपये पे लेना है तो वो एग्जैक्टली 100 रुपये पे नहीं लेंगे, वो अपने प्राइस को थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं। मतलब क्या, इसको 95 कर देंगे नीचे वाले बैंड को, और ऊपर वाले बैंड को 110 कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा एक जोन बना देते हैं। हमें लगता था कि प्राइस अभी किसी को बाई करना है तो हम यहाँ पे लिमिट प्राइस 100 का लगा दिए और हमें 100 पे बाई हो जाएगा। लेकिन जब भी बड़े बड़े बैंक या फिर FII या DII को मार्केट के अंदर यहाँ पे जाकर के बाई और सेल करना रहता है, वो एक बैंड लगा के रखते हैं, तो वो एक पूरा का पूरा एक जोन हो जाता है। बेसिकली ये जो जोन होता है इसे ही हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पे प्राइस आता है वो अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। अब मान लो किसी भी बैंक को 1 लाख क्वांटिटी, यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी जाकर के मार्केट के अंदर से बाई करना है, क्या वो उनको उसी टाइम पे सेलर 1 लाख मिल जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं मिलेंगे। तो या हो सकता है कि उनको 110 पे मिले बायर, फिर उसके बाद उनको मिलेगा सेलर कि यहाँ पे 100 पे मिले और कुछ क्वांटिटी उनका जाकर के 95 पे जाकर के बाई होगा। तो इन सभी को कंसीडर करते हुए हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे चार्ट पे बात करें तो उनको चार्ट के ऊपर देखते हैं, ठीक है।
अभी यहाँ पे किसी ने बहुत बड़े प्लेयर ने यहाँ पे सेल करा, लेकिन उसके बाद प्राइस क्या किया, प्राइस यहाँ से देखोगे तो वापस से ऊपर चला गया। ये सिंपली हमें क्या डिनोट कर रहा है कि ये जो सेलर्स थे अब ये वीक हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो उनका स्टॉप लॉस, बहुत लोगों ने रिटेल ने स्टॉप लॉस लगाया होगा, वो स्टॉप लॉस बीट हो गया। ये एक सिंपल साइकोलॉजी होता है जब भी ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं। हमने इस पूरे के पूरे इस चीज़ को मार्क करा और यहाँ पे ये जो प्राइस है, प्राइस ये जो जोन है ना, ये पूरा जोन, ये जोन जो मैंने आपको मार्क करके दिखाया है, इस जोन पे जब भी प्राइस आएगा यहाँ से बाउंस करेगा। लेकिन जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो एक बार काम करता है। मतलब क्या, अनलाइक आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है उसमें बोला जाता है कि प्राइस 2 बार या 3 बार आता है, अब 3 बार तक वो बाउंस कर सकता है। लेकिन जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसमें ये फॉलो नहीं होता है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर प्राइस अगर एक बार पहली बार आ रहा है तब वहाँ ऑर्डर ब्लॉक जाकर के वो बन गया। जब प्राइस बाउंस करने के बाद दूसरी बार आ रहा है, उसी समय तक वो वैलिड होगा, उसके बाद इसको फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते। उसके बाद जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा वो फॉल करने का चांसेस होता है। इतना सिंपल है। यहाँ पे प्राइस क्या करा, इसको देखोगे तो यहाँ पे प्राइस इसने इसको ब्रेक करा, यहाँ पे प्राइस वापस से रिट्रेस करा, ठीक है। प्राइस रिट्रेस करने के बाद प्राइस का यही से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। अभी आप बोलोगे कि ये चार्ट पे बन चुका था तो मैंने आपको दिखा दिया, ऐसा नहीं है। देखो अभी यहाँ पे एक स्विंग आपको यहाँ पे दिखेगा। अब इसके बाद देखो दूसरा ऑर्डर ब्लॉक आपको कहाँ पे दिखेगा, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक वापस एक बड़ा सा सेलिंग यहाँ पे आया है, बहुत बड़ा सेलिंग है, ठीक है। इसके बाद बहुत बड़ा सेलिंग के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना और इसके बाद प्राइस यहाँ से बाउंस कर गया, ठीक है। तो आप इसको भी कंसीडर में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब जब भी प्राइस यहाँ पे आके टच करेगा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे प्राइस का एक स्विंग बना, यहाँ पे एक स्विंग लो बना, उसके बाद प्राइस ने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया और उससे पहले का भी जो स्ट्रक्चर था उस सभी स्ट्रक्चर को प्राइस ने ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो आने वाले टाइम में अगर प्राइस यहाँ पे आएगा तो यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा ही करेगा, ये कंफर्म होता है। मतलब आपको 100 में से 90% ऑफ द टाइम ये काम करेगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया क्योंकि ये मैंने बाइंग के साइड में आपको दिखा दिया। यहाँ पे हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। तो चलो दूसरा स्ट्रक्चर के लिए हम लोग यहाँ पे चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। अभी आपको चार्ट के ऊपर दिखेगा कि प्राइस के अंदर एक अप मूव था, मतलब प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, फिर यहाँ से प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद प्राइस का यहाँ पे एक स्विंग लगा और उसके बाद देखोगे तो इस स्विंग का ब्रेकडाउन भी हो गया यहाँ पे। तो ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक काइंड ऑफ एम भी बन रहा है और यहाँ से एक स्विंग का नेकलाइन का ब्रेकडाउन भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे टॉप पे आपको यहाँ पे एक मिला होगा कि यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। देखो अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए मैं आपको एक इंडिकेटर दे दूंगा जो कि आपको बहुत मतलब ईजिली हेल्प करेगा। उसके लिए मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ आपको ट्रेड कैसे करना है। यहाँ पे देखोगे तो ये वाला पॉइंट आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन कैंडल है ये आपका एक पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा और जो कि सेलिंग के साइड में होगा। तो आप इसको एक्सटेंड कर देना। इसको मैं रेड से डिनोट करता हूँ, क्यों? क्योंकि ये सेलिंग के साइड में है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे इसको रेड से क्यों मार्क करा। क्योंकि देखो यहाँ पे एक स्विंग तो बना, ये जो था यहाँ पे एक हमारा स्विंग बना, उसके बाद इस स्विंग का ब्रेकडाउन भी हो गया। तो मतलब मार्केट के अंदर बीओएस हुआ। बीओएस का मतलब क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था लेकिन उसके ऊपर का यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, लो ब्रेक हो गया। तो अब यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंट्राडे देखो तो टाइम फ्रेम अगर आप चार्ट के ऊपर देखोगे तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसका मतलब क्या कि जो भी चीज़ हो रहा है हम इंट्राडे के बेसिस पे ही हो रहा है, तो हमें इंट्राडे में ट्रेड को खत्म या फिर चालू करना पड़ेगा। जब भी प्राइस अब इसके बाद यहाँ पे वापस से आएगा, यहाँ पे देखोगे तो प्राइस वापस से आया है, यहीं से प्राइस का फॉल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इतना सिंपल सा है। अगर आपको देखोगे चार्ट के ऊपर तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिखा रहा हूँ कि जो आपको मतलब बहुत एडवांस चीज़ बता रहा हूँ। मैं आपको सिंपली मार्केट का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो देखोगे तो यहाँ पे प्राइस वापस से आया है। देखो प्राइस सिंपली यहाँ पे एक बार टच किया है, यहाँ पे टच करने के बाद से ही प्राइस का यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और अभी मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये बस और बस एक टच काम करता है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि उसके बाद भी मार्केट में ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे प्राइस आया और इसको डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। तो ये सिंपली एक बार काम करता है। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक बहुत तरीके के होते हैं, एक फेक भी होता है और एक वैलिड होता है। अभी देखो फेक और वैलिड बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। बट बेसिकली आपको ये चीज़ समझ में आ गया हुआ यहाँ पे कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। अभी ये अनलाइक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो एक रेजिस्टेंस जोन था, ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये हमारा पूरा रेजिस्टेंस था। अभी प्राइस क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे इसको जैसे ही ब्रेक करा अब ये एक सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप इसको ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस तक ही सही है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक में हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पे हमारा डिमांड जोन और सप्लाई जोन हो जाता है। होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। ये हमने पहले का देख लिया, अभी हम और पहले का यहाँ पे जा करके देखते हैं। आपको देखने को मिलेगा चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ कि मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या हुआ। तो मार्केट के अंदर पहले डाउन ट्रेंड यहाँ पे आया, डाउन ट्रेंड यहाँ तक आया, फिर प्राइस यहाँ से नीचे जाने के बाद प्राइस ऊपर जाकर के इसका स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। आई गेस ये वाला जो लेवल था ये ऑलमोस्ट, हाँ, तो यहीं पे हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा स्ट्रक्चर यहीं पे ब्रेक हो गया। ये वाला जो था, ये लेवल ने, इस कैंडल ने इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ?
आपको देखने को मिलेगा चार्ट के ऊपर कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट समवेयर आपका यहाँ से, ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा होगा, ये कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे जाकर के मार्क कर लेंगे चार्ट के ऊपर। तो ये देखो एक पहला लूप और यहाँ से हमारा एक यहाँ पे जाकर के डिमांड जोन हमारा हो गया, जो कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक के लिए हो गया, ठीक है। अब आने वाले टाइम में प्राइस जब भी नीचे आएगा आपको इसको बड़ा सा मार्क करके रखना है। तो ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, क्यों? क्योंकि प्राइस यहीं से इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, सेम इसी पॉइंट से इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। ये देखो एक मैंने पहला पॉइंट बता दिया, यहाँ पे इसके बाद आपको ना ये एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, इसके अंदर भी माइनर, मतलब एक पूरा का पूरा जो आपको जोन दिख रहा है चार्ट के ऊपर, मान लो ये पूरा का पूरा जोन दिख रहा है, इसके अंदर भी मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स आपको दिखेंगे। तो उसको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उसके लिए आपको चार्ट के ऊपर देखना है कि स्विंग कब वापस से, मतलब ब्रेक या फिर स्ट्रक्चर ब्रेक कब हो रहा है या फिर स्विंग ब्रेक कब हो रहा है। आपको चार्ट के ऊपर देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये एक स्विंग आया था, प्राइस इसके नीचे आया, वापस इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हमें माइनर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो हमारा ये वाला कैंडल था, ये जो कैंडल है, ये हमारा एक माइनर ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको चार्ट पे मार्क कर दूँ तो ये रहा हमारा एक और माइनर, यहाँ पे देखोगे तो माइनर। अब देखो इंडियन मार्केट के अंदर होता क्या है कि गैप अप और गैप डाउन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे जाकर के क्लोजिंग आ गया, अगले दिन गैप डाउन हुआ और प्राइस यहीं से ऊपर चला गया, ठीक है। तो अभी मैं 1 मिनट के लिए इस चीज़ को हटा देता हूँ, तो आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस, ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एक जोन हो गया, ठीक है, प्राइस यहीं पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे, और प्राइस का जो स्विंग था यहीं से चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढ सकते हो। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए मुझे लिटरली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इस वीडियो के अंदर आपको अगर ये बताने लग जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का बन जाएगा, और फिर लोग इसे देखेंगे नहीं। तो अगर आपको इसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है ऑर्डर ब्लॉक के हेल्प से, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आपको इसका इंडिकेटर चाहिए, डेडिकेटेड इंडिकेटर चाहिए, तो उसके लिए भी प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं आपको बहुत ईजिली सारा कुछ ईजिली आपको समझा दूंगा। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।